इश्क की आग में चाहत ऐसी अंधी हुई कि अपना ही घर जला बैठी। मोहब्बत थी या बस एक जुनून का साया जिसने सुहाग का दीपक ही बुझा डाला। जिस हाथ से थामी थी 7 फेरों की डोर, उसी हाथ ने मौत का फैसला लिख डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। श्रीगंगानगर के घरसाना इलाके की रहने वाली एक महिला जिसका नाम था इंदिरा देवी, वो अपने पति भजनलाल के साथ अपनी ससुराल में रहती थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा का मन भजनलाल से भर गया। इंदिरा देवी को अब भजनलाल नहीं बल्कि अपना प्रेमी प्रभुदयाल पसंद आने लगा था। इंदिरा देवी अक्सर अपने प्रेमी प्रभुदयाल से छिप कर मिला करती थी। वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसे पाने के लिए एक क्या 100 गुनाह करने को भी तैयार थी। इंदिरा देवी का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है, इस बात की जानकारी उसके पति भजनलाल को भी लग चुकी थी। और अब इस बात को लेकर अक्सर भजनलाल और उसकी पत्नी इंदिरा देवी के बीच झगड़े होने लगे। कई बार तो दोनों के बीच मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। रोज रोज के झगड़ों से अब इंदिरा देवी भी छुटकारा पाना चाहती थी। वो प्रभुदयाल के प्यार में पड़ चुकी थी। इंदिरा देवी ने सोचा कि भजनलाल जीते जी तो ये संभव नहीं होने देगा कि वो अपने प्रेमी के साथ जाकर रह सके। और फिर इंदिरा देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बना डाला। इंदिरा ने अपने प्रेमी को फोन किया और उसे बताया कि उसका पति भजनलाल उसके साथ मारपीट कर रहा है। उसे हम दोनों के प्यार के बारे में पता चल चुका है और वो अब मेरे खून का प्यासा बन चुका है। इतना सुनने के बाद महिला के प्रेमी प्रभुदयाल ने अपने एक साथी जो कि नाबालिग था उसे साथ लेकर घर से निकल पड़ा और उसी रास्ते पर जाकर घात लगाकर बैठ गया जिस रास्ते से भजनलाल अपनी बाइक से गुजरने वाला था। भजनलाल की किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। जिस जगह पर उसके दुश्मन घात लगाए बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी जगह पर उसका फोन बज गया और वो फोन पर गाड़ी रोककर अपनी बहन से बात करने लगा। इसके बाद पीछे से आए दोनों आरोपियों ने भजनलाल पर ताबड़तोड़ कई वार किए और उसे वहीं मौत की नींद सुला दिया। भजनलाल की जान चली गई। इस बात की तस्दीक करने के बाद दोनों आरोपियों ने हत्या का सबूत मिटाने की नीयत से भजनलाल को उसकी बाइक समेत एक नहर में फेंक दिया। कृष्णलाल ने एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी अपने बेटे भजनलाल को कि 13 तारीख को वो गांव से घरसाना की कह के निकला था, किंतु उसके पश्चात वो घर नहीं आया है। 16 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करके और उसकी जो तलाश की के प्रयास किए गए। 2 फरवरी को फिर हमें थाना नोक से हमें जैसे सूचना मिली, हमने सभी जगह पे गुमशुदगी का दे रखा था। एक लाश मिली जो कि नहर में तैरती हुई, जिसका पूरा बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, थाना नोक जिला फलोदी में। तो वहाँ पर जाके जब पिता ने शिनाख्त की लाश की तो वो उसके बेटे भजनलाल की मिली। तो तुरंत उसमें पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में उसके सिर में चोट मिली और उसके जो गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। तो इसमें पूरा हमें शक हुआ कि ये एक सिंपल मृत्यु का मामला नहीं है, कुछ संदिग्ध है। तो पिता ने नोक थाने में अपनी लिखित रिपोर्ट दी। वहाँ पर 0 नंबरी FIR दर्ज होके हमारे पास घरसाना में आई तफ्तीश हेतु और इस पर तुरंत गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया गया। सादा वस्त्र में आसूचना एकत्रित की गई, तकनीकी जो माध्यम होते हैं उनकी सहायता ली गई और लगातार काम करने से हमें पता चला कि ये हत्या का मामला था। जो मृतक भजनलाल है उसकी पत्नी इंदिरा देवी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम प्रभुदयाल। वो दोनों ने मिलके अब उसके पति को पूरे मारने की एक षड्यंत्र रचा और जब वो निकला, वहां से गांव से निकला, तो पत्नी ने बताया अपने प्रेमी को, प्रेमी और एक प्रेमी ने एक नाबालिग बच्चे को अपने साथ लिया और रास्ते में उसको रोक के उसको लठ से खूब मारे जिससे वो बेहोश हो गया और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद वो उसकी बाइक और मृतक को अपने बीच में बिठा के और वो जो 465 हेड है इंदिरा गांधी नहर,
वहाँ पर लेकर आए। वहाँ पर एकदम उसको थोड़ा होश आ गया, उसकी मृत्यु नहीं, उसकी हत्या नहीं हुई थी। तो ये देख के वहाँ पर पड़ी हुई जो ईंट होती है उससे उसके सिर में इतने वार किए कि उसकी हत्या हो गई। और फिर सारे सबूत मिटाने के लिए मृतक की लाश और मोटरसाइकिल उन्होंने नहर में डाल दी, जो कि 2 फरवरी को नोखा में हमें जो लाश है वो बरामद हुई। ये पूरा जो उन्होंने पूरा ये जो षड्यंत्र रचा, उसमें मुख्य पत्नी इंदिरा देवी, उसका प्रेमी प्रभुदयाल व एक नाबालिग बच्चा, इन 3 का पूरा रोल आया। इन तीनों को, 2 को जो है इंदिरा देवी और प्रभुदयाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। बालक की निरुद्धगी डाल दी गई है। और जो ये दोनों के ऊपर हम जे एक्ट भी लगाएंगे कि उन्होंने इस पूरे इतने जघन्य अपराध में एक बालक की सहायता ली, जिससे उनकी जो अपराध की गंभीरता और ज्यादा अधिक हो जाएगी। तो ये हमारी टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर का बहुत मेहनत के बाद इसका खुलासा किया है। भजनलाल की हत्या हो चुकी थी, अब उसका फोन भी बंद जा रहा था, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। घर वाले परेशान थे और घर में उसकी पत्नी इंदिरा देवी अपने पति के गायब होने का शोक मना रही थी, झूठा शोक मना रही थी। वो अपनी ससुराल वालों के सामने इस तरह से पेश आ रही थी, ऐसा नाटक कर रही थी मानो भजनलाल के गायब होने का सबसे ज्यादा दुख उसी को हुआ हो। भजनलाल जब कई दिनों तक अपने घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अब भजनलाल को तलाश कर रही थी। फिर एक दिन जब एक नहर से शव बरामद हुआ, एक बाइक बरामद हुई, तो भजनलाल के घर वालों को शव की शिनाख्त के लिए बुलवाया गया। इसके बाद तो घर वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि लाश किसी और की नहीं बल्कि लाश और बाइक दोनों भजनलाल की ही थी। उसके बाद भजनलाल ये कह रहा था कि प्रभु के साथ मेरी जो पत्नी है वो गलत है, और जो प्रेम है वो इसको साइड ही लेके देता है, या कोई सिम वगैरह देता है, या कोई घर की बात है तो वो प्रभु को जो प्रेम है वो प्रभु को बता रहा है जाकर। उसके बाद हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला, हमने उसकी छानबीन कर ली। उसके बाद ये 13 तारीख को शाम को घर जा रहा था, उसे दिन के अंदर इंदिरा ने प्रभु को फोन किया है, ये मुझे मार रहा है, पीट रहा है, तो इसको मार दे। इसके बाद प्रभु ने शाम को वहाँ पर प्रभु और प्रेम दोनों वहाँ पर लुक कर झाड़ियों के अंदर छिपकर बैठ गए। जब वो अपने ये भजन भी उस नहर की पुली पर पहुंचा तो उसके बाद उसकी बहन का फोन आ गया। फोन आने के कारण वो रुककर फोन में बात करने लगा, तो प्रभु ने उससे पीछे से लाठी मारी। लाठी मारने के बाद वो मोटरसाइकिल बाइक से नीचे गिर गया। गिरने तुरंत ही उसने प्रेम ने उसकी ईंट मार दी। ईंट मारते ही तुरंत इस प्रभु ने और प्रेम ने दोनों ने उसे गले के अंदर रस्सी डाल दी। रस्सी डालकर उसकी हत्या करके और उसी मोटरसाइकिल के ऊपर 465 आल्टी के अंदर वहाँ ले के इंदिरा गांधी नहर में उसको डाल दिया। डालने के बाद वो वहाँ से दोनों पैदल घर आ गए। घर आने के बाद हमें उसको कोई सुराग नहीं मिला, हमें हड़बड़ा दबड़ी मच गई, कोई भजन कहाँ गया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हमने 1-2 दिन उसकी तलाश की है। तलाश करने के बाद 16 तारीख की हमें गढ़साना थाना के अंदर भजनलाल जी के पास गुमशुदा की रिपोर्ट लगाई, तो हमारा भजनलाल गुमशुदा है। उससे बाद पुलिस ने छानबीन करी कि और मीडिया को भी डाली, उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर 31 जनवरी को सुबह 9:30 बजे भजनलाल जी ने हमें फ़ोन किया कि आप भजनलाल का जो मोटरसाइकिल है वो इंदिरा गांधी नहर में गए। हाँ, भजनलाल जी पुलिस वालों ने हमारे को फ़ोन किया 31 तारीख को सुबह, तो आपका मोटरसाइकिल है भजनलाल का जो इंदिरा गांधी नहर के अंदर मिला है। हमने तुरंत वहाँ जाकर देखा तो मोटरसाइकिल हमारा ही था। हम वहाँ उसी टाइम हम नहर दौड़ पड़े तो हमको 1109 आल्टी पर उसकी बॉडी मिल गई। बॉडी मिलते ही हमने पहचान ली कि बॉडी हमारी है। उसी टाइम हमने बॉडी वहाँ निकाली तो नोक थाने की पुलिस को समाचार किया। वहाँ नोक थाने की पुलिस आई, पुलिस आके उसको ले गई और 1 तारीख को हमें बॉडी मिली है। पत्नी, उसका प्रेमी और एक नाबालिग लड़का, तीनों ने मिलकर 32 साल के भजनलाल को मौत के घाट उतारा था और फिर शव को नहर में फेंककर सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। श्रीगंगानगर जिले में ऐसी वारदात पहले भी हो चुकी है। इस घटना के सामने आने के बाद अब लोगों में जैसे डर का माहौल बन गया है, ये सोचकर कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। गंगानगर जिले में 1 महीना पहले आशीष हत्याकांड और अब 1 महीना पहले ही
भजनलाल हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं जो पत्नियों ने अपने पतियों के कत्ल किए हैं, उसके बाद गंगानगर जिले के जो भी पति हैं वो कहीं ना कहीं अब संचेत रहना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं यह दोनों वाक्य जो हैं वो आदमी को परेशान कर रहे हैं कि आज के समय के अंदर जो रिश्ते विश्वास की डोरी के साथ बंधे होते हैं वो किस प्रकार से तार तार हो रहे। कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता शादी के समय 7 फेरों और विश्वास की डोरी के साथ बंधा होता है, लेकिन आजकल श्री गंगानगर जिले की बात की जाए तो लगातार पत्नियां अपने पतियों का कत्ल करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए पहले श्री गंगानगर के रावला आशीष हत्याकांड की और उसके बाद अब भजनलाल हत्याकांड गरसाना के एक गांव के पास का मामला, जिन्होंने दोनों हत्याकांडों ने गंगानगर की जनता को हिला के रख दिया है। लगातार विश्वास के रिश्ते तार तार होके टूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन गंगानगर पुलिस ने भी लगातार हर हत्याकांड का खुलासा किया है। आज भी पिछले कुछ समय पहले भजनलाल हत्याकांड का जो खुलासा है वो श्री गंगानगर पुलिस एसपी अमृता दुहल ने किया है। हम आपको बता दें कि लगभग 1 महीना पहले भजनलाल की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमिका द्वारा कर देने के बाद इंदिरा गांधी नहर में उसको उसकी मोटरसाइकिल के सहित फेंक दिया गया था, जो राजस्थान के फलोदी के पास उसका शव इंदिरा गांधी नहर में तैरता हुआ पाया गया। उसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई थी, जिसके बाद अब पुलिस को पूरे सबूत हाथ लगने के बाद गंगानगर एसपी अमृता दुहल ने बताया है कि इस मामले में भजनलाल की पत्नी, उसका प्रेमी और एक 15 साल के बच्चे को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब हत्या के आरोपी प्रभुदयाल और उसकी प्रेमिका इंदिरा देवी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरा नाबालिग आरोपी है, लिहाजा उसे भी बाल सुधार गृह भेजने की तैयारी है। पति और पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री और एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। अब अगर इंदिरा देवी को अपने किए पर पछतावा भी हो तो क्या फायदा, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी श्रीगंगानगर से हमारे रिपोर्टर हरनेक सिंह ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।